लोग भी पढ़ने वाले हैं बिल्कुल नहीं, जो क्लास 10th का है और जैकबोर्ड का है। चलिए शुरू करते हैं, इसको बनाते हैं। और ध्यान दें बच्चों, ये एग्जाम में आता है, 3 नंबर के लिए आता है, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और देखिए मैं किस तरह से आपको समझाता हूँ, बताता हूँ। हमारा जो पहला क्वेश्चन है x + y = 14 और x - y = 4, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। और यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले आप इक्वेशन को 1 आप तो मान लीजिएगा, आप कुछ और भी मान सकते हैं। और उसका जो नियम का उपयोग कर रहे हैं, हम उपयोग कर रहे हैं विलोपन विधि, तो आपको उसको लिखना पड़ेगा। इस्तेमाल क्या कर रहे हैं, विलोपन विधि से। इसमें x + y = 14, x - y = 4 दिया हुआ है। अब बच्चों का क्वेश्चन ये रहता है, सर जी इसमें क्या करना है, प्लस करना है कि माइनस करना है? तो मेरे पास एक तरीका है जिससे आप ये जान सकते हैं कि इसमें क्या करना है, प्लस करना है कि माइनस करना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला काम क्या है, आपको किसी एक भाग को बराबर करना पड़ेगा, चाहे x वाला पार्ट चाहे y वाला भाग को बराबर कीजिए। बराबर करने के बाद आपको उसमें देखना है साइन को, है ना। तो हमारा ये भाग बराबर है, ये बराबर है, हम काम करते हैं y में, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। तो इसमें तरीका ये है कि जब आपको ये समस्या हो जाए जांच करने के लिए कि प्लस करना है कि माइनस करना है, तो आप इसमें क्या कीजिएगा, देखिएगा साइन को, ये प्लस है माइनस है, दोनों अलग-अलग साइन है, डिफरेंट सिंबल है। अगर डिफरेंट सिंबल होता है, डिफरेंट ऑपरेशंस होगा या डिफरेंट चिन्ह होगा, तो क्या कीजिएगा, माइनस नहीं प्लस कीजिएगा। क्या करना है, प्लस करना है। प्लस करने में क्या होगा, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 1 और 1 क्या 2 होता है। यहाँ पर क्या होगा, 18 आ जाएगा। इसके बाद x का निकालने के लिए 2x = 18 है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, गुना गुणा क्या होता है, भागा होता है, 2 × 2 2 × 9 18, x कितना आया, 9 आया, कितना आया, x 9 आया। अब हम लोग y निकालना है। y निकालने के लिए अब क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2 किसी का भी इस्तेमाल कीजिएगा, आ जाएगा सब। हम इस्तेमाल कर रहे हैं 1 का। लिखेंगे समीकरण 1 से। एक में क्या है, x + y = 14 है, हमारे पास x 9 आया है। इसके बाद क्या करते हैं, ये प्लस का क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ कितना जाएगा, 14 में काटेंगे 9, कितना बचेगा बताइए, 14 में काटेंगे 9 बचेगा 5, है ना। तो क्या हुआ, हमारे पास x और y का वैल्यू आ चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अब बनाते हैं। ये आप लोग समझ चुके होंगे, एक आसान मैथ था। बस वीडियो का बने रहिएगा और देखिएगा कि ना बहुत सारा क्वेश्चन मैं बताऊंगा, अभी लगभग 3-4 क्वेश्चन बन जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है इसमें √2x + √3y = 0, √3x + -√8y कितना है। देखिए क्वेश्चन हमारे पास ये है, √3x - √8x √8y = 0। हम लोग क्या करते हैं, इसमें x और y का निकालने के लिए और तरीका मिलेगा विलोपन। तो विलोपन विधि से इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए √2x + √3y = 0, √3x - √8y = 0। यहाँ पर बच्चों ध्यान दीजिएगा, यह 3 है या 8 बराबर तो नहीं है। तो मैंने क्या कहा था, आपको हमेशा बराबर करना पड़ेगा, बराबर करने के बाद ये काम कर सकते हैं। तो सिंपल ध्यान ये देना है, आप किसको बराबर करते हैं, हम काम बराबर करते हैं y वाला पार्ट को। यहाँ 3 है या 8 है, तो 3 और 8 का में कॉमन मल्टीपल्स क्या हो सकता है, देखिए 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30, ठीक है ना। ये आएगा ना 24, दोनों में आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 में आया, यहाँ पर 3 में आया। तो क्या कीजिए, यहाँ पर √8 मल्टीप्लाई कीजिए और यहाँ पर √3 मल्टीप्लाई कीजिए। कारण ये है कि सब रूट में है, इसे लगाएंगे रूट, अगर नहीं होता तो नहीं लगाते। यहाँ चाहे तो आप वाक्य भी लिख सकते हैं ना, लेकिन हम नहीं करेंगे उसको। 8 को 2 से गुना कीजिए, कितना आएगा, 16 आएगा। 3 को 8 से गुना कीजिए, कितना आएगा, 8 × 24। 0 × 8 क्या होता है, 0 होता है। 3 को कीजिए 3 से, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा।
मतलब 9 हो जाएगा ना, माइनस 8 को 3 से कितना आएगा 24 आएगा और 0 0 0 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 16 कितना होता है, 16 का 4 होता है, सिंपली बोल सकते हैं 24 को छोड़ते हैं सही है क्योंकि खत्म हो जाएगा। 9 होता है 3, 24 से हो जाएगा 0। हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, दोनों अलग अलग साइड से ये दोनों सेम सेम है, कैंसिल 0 + 0 0 ही आएगा, 4 कितना होगा 7 हो जाएगा। अब क्या करते हैं दोस्तों, ये गुना में क्या हो जाएगा, भागा हो गया, कोई संख्या को 0 से भाग किया जाए या फिर 0 को किससे कैसे भाग किया जाए, क्या आता है 0 आता है। अब हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं, x तो आ गया, y निकाल लेते हैं। तो y निकालने के लिए क्या कीजिएगा, समीकरण 1 या समीकरण 2 इसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे y निकल जाएगा। हम इस्तेमाल करते हैं समीकरण इसका 2 का इस्तेमाल करते हैं। दो में क्या है हमारे पास, √3x - √8y = 0। x क्या हमारे पास है 0 है, ये तो हो जाएगा 0 गुना करने में पूरा। ये गुना से तो क्या होगा, भागा हो जाएगा, सिंपल यहाँ क्या जाएगा, y = 0 आ जाएगा। मतलब इसमें x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू भी 0 है। अब क्या करते हैं, आप इसको उतार सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आप ध्यान दीजिएगा। बस दोस्तों कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिए, ठीक है, मुझे इंतजार रहता है आपके कमेंट का, क्योंकि मैं सबका रिप्लाई करता हूँ कमेंट, अब चाहे तो दे सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन इसमें ये है, हमारा अगला क्वेश्चन है 3x - y = 3, 9x - 3y = 9। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। अब ध्यान दीजिए इसमें क्या करना है हम लोग को, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं 2, लिखते हैं विलोपन। विधि से 3x - y = 3, 9x - 3y = 9। अब क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा हम लोग, यहाँ पर ना 3 है, यहाँ पर 1 है, ठीक है ना, बराबर करना होगा। तो 1 और 3, ठीक है ना, 1 2 3 3 6 9 बराबर है ना। 1 तो बराबर में 3 आता है, 3 बराबर आता है और यहाँ पर 1 बराबर आता है। तो बराबर करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ता है, नहीं कीजिएगा तो कैसे बनाइएगा, 3 को 3 से गुना कीजिए, कितना आएगा 9 आएगा, 3 × 1 3 आएगा, 3 × 9 आएगा। कोई भी संख्या को 1 से गुना करते हैं तो सिर्फ संख्या आ जाएगी, है। इसमें दोस्तों एक कहानी है ना, देखिए दोनों बराबर हो गए, जब भी ऐसा बराबर हो जाए, ठीक है, तो जब बराबर हो जाए तो इसमें क्या लिख सकते हैं आप लोग, अपरिमित रूप से अनेकल, क्या लिख सकते हैं, अपरिमित रूप से अनेकल, इंग्लिश में बोले तो इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन, ओके, है ना। क्या आंसर होगा, जब दोनों भाग बराबर हो जाए क्या लिख सकते हैं, अपरिमित रूप से अनेकल, ठीक है। अब क्या करते हैं, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप उस पर ध्यान दीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। -e/2 = 6। सबसे पहला काम क्या है, इसको मान लेते हैं 1 और इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। क्यों करते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन को रिमूव करेंगे तब बनाएंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं एलसीएम, कितना आएगा 3 × 2 6 आ गया, 2 × s 2s आया, 3 × t क्या आएगा 3t आएगा, = 6 हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करते हैं, 2s - 3t = 6, अरे है ना, डिवाइड में क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 2s = यहाँ पर जानते हैं क्या होगा, 36 आया, इसको मान लिए 2 और क्या करते हैं हम लोग, न्यून लगाते हैं, क्या विलोपन, क्या लगाना है, विलोपन लगाना है।
विलोपन विधि। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, s माइनस टी इक्वल टू 3 2s माइनस 3t इक्वल टू 36 हो गया। अब ध्यान देने वाली बात में ये है बच्चों कि यहाँ पर एक है, यहाँ पर 3 है, पहले बराबर करना पड़ेगा मतलब में कटेगा, इसलिए बराबर करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ 1 का लिखे पड़ा, यहाँ पर 3 का लिखे पड़ा, 1 2 3 हो गया 3, 1 का पड़ा भी 3 आया, कितना में आया 3 में आया, इसलिए 1 में आया। अब देखिए यह क्या आएगा, 3s 3t 9 आया, 2s माइनस 3t इक्वल टू आया 36 आया। तो आपको ध्यान में देना होगा, इसमें कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको। यहाँ पर दोनों का साइन बराबर है, तो क्या कीजिएगा, जब भी साइन मिल जाए, साइन एक ही मिल जाए तब माइनस कीजिएगा, और जब भी माइनस करते हैं तो साइन बदलता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस से प्लस हो जाएगा, होगा माइनस, ये तो कट जाएगा, यहाँ पर एस बचा केवल। यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, 36 में काटते हैं 9, कितना बचेगा, बचेगा 27 बचेगा। अब क्या करते हैं हम लोग, एक तो एस आ गया, एस आने के बाद हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं टी निकालते हैं। तो टी निकालने के लिए क्या करना होगा, समीकरण 1 या 2 को इस्तेमाल कीजिए। हम 1 का करते हैं, एक से, तो क्या होगा इसमें, s माइनस टी इक्वल टू 3 है हमारे पास, s कितना आया है 27 और t कितना है वो निकालते हैं, माइनस टी इक्वल टू 3 माइनस 27, t कितना आ जाएगा माइनस 24 आएगा। अब हम लोग एक और काम करते हैं, ये माइनस माइनस से कट जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, t का मान आ गया 24। अब जांच कर लेते हैं, जांच करने में देखते हैं कि सही है गलत है। s माइनस टी इक्वल टू 3 आ गया। तो हमारे पास क्या आया है, s का मान आया 27 और इसका आया 24, कितना आ जाएगा, माइनस करने में 3 आएगा, ये बराबर है, इसका मतलब जो बनाए हैं वो सही है हमारा। ठीक है, अब क्या करते हैं, बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में और इसको बता सकते हैं। ठीक है, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो डेसिमल वाला क्वेश्चन है। क्या है, डेसिमल वाला क्वेश्चन है। तो उसमें ध्यान दीजिएगा, 0 माइनस कितना आ जाएगा ना, प्लस 0.3 y इक्वल्स टू 6 नहीं है, यहाँ 1.3 है, फिर 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, इसमें आपको डेसिमल को रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा लंबा बनेगा, ध्यान दीजिएगा। ये हमारा हो गया 1 और हम यहाँ पर लिखते हैं साइड में 2 को लिख देते हैं। तो देखिए बनाते कैसे हैं, तो डेसिमल के बाद यहाँ पर एक अंक है, एक 0, है ना। दशमलव के बाद एक अंक है, इसमें लगा 1 0, सब डेसिमल से खत्म हो गया। अब इसमें एलसीएम निकाल के कि आप सबको इक्वल कर दीजिए। यहाँ भी 10 है, यहाँ पे 10 10 कट जाएगा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 15। ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं इसको। यहाँ भी क्या होगा, 4x/10 हो जाएगा प्लस 5/10 इक्वल्स टू 2.3
जो है वो डेसिमल करके जाएगा इतना। अब हम लोग इसके बाद काम करेंगे क्या, ये तो हो गया 10 आएगा, 10 आएगा यहाँ पे, कैसे आएगा 4x प्लस 5y, ये वाली कट जाएगा बिल्कुल। कटने के बाद इसे भी कहा लिखा है 4x प्लस 5y इक्वल टू 3। ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया 2 हो गया। इतना होने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे विलोपन विधि से और x और y निकालेंगे क्या होता है, बताइएगा, हम मिलाएंगे इसको। हमारा पहला क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 और हमारा दूसरा क्वेश्चन है 4x प्लस 5y इक्वल टू 3। बराबर करते हैं दोस्तों, पहले इसको 5 से करेंगे, इसको 3 से करेंगे। आप बताइए, कमेंट कीजिएगा 5 से मैंने क्यों किया, 3 से मैंने क्यों किया। ठीक है, कारण ये है कि 5 का पारा में 15, ठीक है ना, भी आता है और 3 का पारा में 15 आता है। 3 का पारा में 15 आता है 5 बार में और 5 का पारा में 15 आता है 3 बार में। मैंने किसका करना कि बराबर करना पड़ता है किसी एक भाग को। तो जब 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा 10, उसमें आएगा 15 आएगा, इसमें 65 आएगा। 5 चौक हो गया, 3 चौक कितना आ जाएगा 12, 5 किया कितना होगा 15 और 23 किया कितना, इसमें होगा 69 जाएगा। अब हम लोग इसमें काम करते हैं, माइनस करना पड़ेगा, अलग अलग सिंबल है तो साइन चेंज, जब भी माइनस कीजिएगा साइन बदल जाएगा, घट जाएगा। इसे माइनस 2 आ जाएगा, इसमें कितना आएगा -4 आएगा। माइनस और माइनस कट जाएगा तो x का मान कितना आ जाएगा, गुना से क्या हो गया भागा हो गया, x का मान यहाँ पर आता है कितना, x का मान आएगा 2, कितना आएगा 2 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, y का मान निकालते हैं। y का मान निकालने के लिए समीकरण 1 या 2 का इस्तेमाल कीजिएगा। हम कर देंगे 1 का, एक से एक में क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 है। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई y इक्वल टू 13, क्या आएगा 4 आएगा इसमें, 3y इक्वल टू 13। ये प्लस से क्या होगा माइनस जाएगा, यहाँ पर 13 में काटेंगे 4 कितना बचेगा, 13 में काटेंगे 4 बचेगा 9 बचेगा, कितना बचेगा 9, गुना से क्या होगा भागा, y का मान कितना आ जाएगा, 3 का 3, 3 दूनी 6, कितना आएगा 2 आएगा। वो गलती होती है, यहाँ पर 3 से 9 होता है ना, है ना। y का मान कितना आएगा 3 आएगा। ये क्वेश्चन हमारा बन चुका है। अब क्या करते हैं दोस्तों, हमारे पास एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं और एग्जाम में आता है, ध्यान दीजिएगा, और जो भिन्न वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे पास 3/2x माइनस 5/3y इक्वल्स टू -2 x/3 प्लस y/2 इक्वल टू कितना है ना। तो हम लोग उसमें पहला काम ये है ना, फ्रैक्शन को रिमूव करना है। अगर रिमूव कर लेते हैं तो बनाने आपको आसानी होगी। शुरुआत करते हैं यहाँ से हम लोग, 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा, 3 दूनी कितना हो गया 6 होगा, 3 तिया कितना हो जाएगा 9, 2 बचे 10, यहाँ होगा -2, तो 9x - 10y इक्वल्स टू -2। भागा उल्टा क्या होता है, भागा उल्टा होता है गुना, 9x - 10y इक्वल्स टू -12 हो जाएगा। ये क्या हो गया हमारा इक्वेशन 1 हो गया। इसमें काम करते हैं, 3 दूनी कितना होगा 6 हो जाएगा, 2 गुना x 2x, 3 गुना y क्या होगा 3y आएगा। यहाँ पर 13/6, 6 कट जाएगा, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13 आएगा। इक्वेशन 2 हो गया। अब क्या करते हैं बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, लगाते हैं विलोपन विधि और x y निकालते हैं, क्या होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो लगाते हैं क्या विलोपन विधि। तो हमारे पास जो क्वेश्चंस में है वो ये है, क्या है देखिए, 9x - 10y इक्वल्स टू क्या है -12 है, और यहाँ पर क्या है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13 है। आपको ध्यान ये देना है, यहाँ 10 है, यहाँ 3 क्या बोलते हैं 10 है और यहाँ 3 है, तो बराबर तो है नहीं,
सबसे पहला काम क्या है, किसी एक भाग को बराबर कीजिए, चाहे आप x को कीजिएगा चाहे y को कीजिएगा। आप बिना बराबर किए नहीं बना सकते हैं, तो बराबर करने के लिए क्या करना होगा, या 10 या 3 दोनों का ना लिखिए बराबर, 10 20 30 इसे लिखिएगा ना, 3 का लिखिए 3 6 9 12 15 करते करते आप 30 आइएगा, दोनों में देखिए 30 मिल जाता है। तो इसको हम लोग गुना कर सकते हैं 3 से, इसको कर सकते हैं 10 से। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि हम लोग को इसको बराबर करना है इसीलिए करेंगे। तो ये तो हो जाएगा, तो गुना करते हैं, चलिए 3 गुना 9 कितना 27 आएगा, 3 आएंगे 30 हो जाएगा, इसमें 12 दिया 36, 10 दूनी 20, 10 दिया 30 और 13 जाएंगे 130, ये आया। अब हम लोग क्या करते हैं, माइनस करना है कि प्लस करना है, बताइएगा हम लोग, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, क्या करेंगे प्लस करेंगे, अलग अलग से बोले ना, ये तो कट जाएगा, जोड़ने में कितना आएगा 47 आया, और ये माइनस करने में कितना आएगा, देखिए ना 130 में काटेंगे 36, कितना बचेगा, 10 में 6 4 4 12 में 3 कितना बचेगा 9 बचेगा, कितना आएगा हमारे पास 94 आएगा। अब हम लोग को क्या करना है, x निकालना है ना सही से, तो चल के मिटाते हैं हम लोग, क्या आएगा 47, x इक्वल्स टू 94 आया, x को कितना आएगा 94 बाय 47। तो देखिए ये कटेगा एक बार में, ये कटेगा दो बार में, है ना, 47 के डबल करते हैं 47 एक 47 दूनी। अब हम लोग y निकालेंगे, x निकल गया, y निकालने के लिए क्या करते हैं, समीकरण 2 का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। फ्रॉम 2, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, x का मान कितना आया 2 आया है, तो कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3y इक्वल्स टू 15, यहाँ पर 4 आएगा, है ना, ये प्लस से क्या होगा माइनस हो गया, यहाँ पर 13 में काटेंगे 4 कितना बचेगा बताइए, 13 में काटेंगे 4 कितना बचेगा, बचेगा कितना 9 बचेगा, 3 का 3 3 दिया 9, y कितना आएगा 3 आएगा। ये हमारा इसका सॉल्यूशन है। और इस वीडियो में इतनी बात करते हैं, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक मैं चाहता हूँ कि आप जो है ना जितना मैं पढ़ाया हूँ वीडियो देखिए और अच्छे से रिवाइज कीजिए ताकि आपका एग्जाम अच्छे जाए, ठीक है। बस खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए और मेरे साथ पढ़ते रहिए मैथ, ठीक है। क्या पढ़िएगा, मैथ।